नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन आइडियाज़ मैंने अपनी इस वीडियो में शेयर किया है। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। लॉक लिया है, साड़ी यूज करने के बाद में ये कूड़े में चला जाता है। तो देखिए, फेंकने से पहले आप इसे इस तरह से एक बढ़िया सा चीज़ बना सकते हैं। कोई भी आप डिब्बा ले लीजिए इस तरह से, बस जितना पेपर है उतना ही साइज़ का डिब्बा लेना है और इसको ऐसे मोड़कर आप उल्टा चाहें सीधा चाहें जिस तरह से मन आपको उसी से बना सकते हैं। फिर डिब्बे के ऊपर ऐसे लपेट कर इसको इस तरह से मोड़ कर ऐसे दबा देना है और इसके ऊपर लगा देना है सेलो टेप। ये देखिए, इस तरह से लगा दिया है। अब बगल में भी लगा देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है पेपर, तो इसे आप बना के रख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा आइडिया। दोस्तों, इस तरह से देखिए, जो कॉपी होती है बड़ी वाली, और ये कॉपी तो मेरे पास पड़ी हुई थी पुरानी। कुछ पेज इसमें अच्छे हैं तो उसको मैं निकाल दी हूँ। और अगर आपके पास कोई इस तरह से है तो उसका अंदर का पेज निकाल कर आप इससे छोटी कॉपी के ऊपर कवर चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक पुरानी डायरी लिया है और डायरी के ऊपर ये अच्छे से फिट हो जाएगी। छोटी मोटी कॉपी है उसके ऊपर भी अच्छे से फिट हो जाएगी। तो ये कवर काफ़ी मजबूत होता है, ऊपर का प्लास्टिक जो होता है, इसलिए ऐसे करके इसको अपना जिस तरह से पेपर चढ़ाते हैं कॉपी पर उसी तरह से इसको भी सेट करना है। तो स्टेपलर मेरा ख़राब हो गया है इसलिए मैं ऐसे ही इसको सेट कर दूँगी। तो वैसे कॉपी के ऊपर जब पेपर चढ़ाते हैं तो कई सारे तरीके हम लोग अपनाते हैं। कोई सेलो टेप का यूज करता है या फिर ऐसे ही रख देते हैं तो भी कुछ देर में ये सेट हो जाएगा। इस तरह से देखिए, हमने ये कवर चढ़ा दिया है। देखने में अच्छा लग रहा है जो प्रिंट छपा हुआ है। इसी तरह से आप लोग भी जुगाड़ करते ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला आइडिया। दोस्तों, जो घर में मटर आती है सर्दी के दिनों में ढेर सारी 4-5 किलो तो आ ही जाती है। अब इसे छीलना बहुत बड़ा मुश्किल का काम रहता है। सबसे पहला जुगाड़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके घर में कोई बूढ़ी दादी अम्मा लोग हैं, नानी लोग हैं, तो उनको ये काम दे दीजिए। बैठे बैठे आराम से छील देंगी मटर, ठीक है। और दूसरा जो आइडिया है, देखिए इस तरह से मटर का जो नोक है पीछे का साइड, इस तरह से आप कैंची लेकर काट दीजिए। इसके बाद में देखिए पूरी मटर आसानी से खुल जाती है और आराम से आप इसे छील पाएंगे इस तरह से, जिससे कि आपके नाखून ना खराब हों और आपकी मटर भी पूरी छिल जाए। तो ये हो गया दूसरा तरीका। इसके बाद में आप तीसरा तरीका देख लीजिए। आप इसे पहले पूरा का पूरा ऐसे रख लीजिए निकाल कर मटर, जिससे बहुत आसानी होगी आपको मटर छीलने में। तो आप मटर डायरेक्ट नाखून से छीलते होंगे, नाखून लगाकर उसको तोड़ा और छील दिया। तो देखिए, इस तरह से नहीं करना, आपको थोड़ा बीच में प्रेस करेंगे और मटर ऐसे घुमा के तोड़ दीजिए बीच से। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद नाखून लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना जल्दी मटर छीलना आसान होगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, ये आइडिया मुझे किसी ने बताया था, तब मैंने आपको शेयर किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मटर नहीं छील पाती हूँ। मुझे बहुत बोरिंग लगता है। इसलिए जब मैं बोल रही थी कि मटर छीलना इतना बोरिंग काम है, तो बोली कि इसी तरह से मटर मैं भी छीलती हूँ जिससे बहुत जल्दी छिल जाती है। तभी से मैंने ये ट्रिक सीखी है और बहुत अच्छी है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला आइडिया। अब देखिए, यहाँ पर मैंने सारे मोजे सूखने के लिए डाले हैं। सर्दी के मौसम में आपके घर में भी ऐसे ही मोजे सुखाए जाते होंगे और जब धूप नहीं निकलती है तो आप बहुत परेशान होते हैं। भाई, मोजे सूखने चाहिए पैरों में पहनने के लिए, ठंड बहुत लगती है। तो देखिए, मैं क्या करती हूँ, धूप निकले या ना निकले किसी भी तरह से मुझे मोजे सुखाने हैं और ज़्यादा जोड़ी नहीं है मेरे पास, 2-3 ही हैं। तो क्या करते हैं, जो छत पे मेरे दीवार है इस तरह से देखिए प्लास्टर नहीं हुआ है, तो यहाँ की दीवार बहुत ज़्यादा खुरदुरी है। सीमेंट और मोरम जो होती है ना, दरदरी सी होती है। तो यहाँ पर अगर आप ऊनी कपड़े को इस तरह से चिपकाएंगे तुरंत ही ये चिपक जाता है। तो इस तरह से सारे सॉक्स को आप यहाँ पर चिपका देंगे तो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी धूप लगती है। जैसे आप रस्सी पे टांगते हैं तो आधा मोजा लटका रहता है छाँव में और आधा धूप में, तो उससे पूरा दिन में मोजे नहीं सूखते हैं। और यहाँ पर दीवार जो है पूरी धूप से गर्म हो जाती है, जिससे अंदर से भी गर्माहट मिलती है और बाहर से इस पर धूप लगने की वजह से मोजे, यानी कि आपको जो पूरे दिन में नहीं सूखते हैं ना, बस 10 मिनट में ही आपके सारे मोजे सूख जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला आइडिया।
देखिए हमारे घर में जो पुरानी चलनी होती है इसे हम फेंक देते हैं, भाई टूट गई है तो किसी काम की नहीं है, और नया लेकर आते हैं तो इसे हम खूब अच्छे तरीके से आटा छानते हैं, और जब टूट जाती है तो कूड़े में जाना है। तो देखिए ये चलनी ना आपके ढेर सारे पैसे भी बचाएगी, पुरानी है तो क्या हुआ। तो इस तरह से आपको लेना है पुरानी चलनी, आपके पास लोहे की है या फिर प्लास्टिक की है, कोई भी ले सकते हैं। लोहे की होगी तो थोड़ा छेद वगैरह करने में दिक्कत है, लेकिन प्लास्टिक में छेद हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने चाकू से इसमें छेद पहले ही बना लिया है 4-5 जगह पर। इससे और भी ज़्यादा छेद बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 4-5 छेद बनाए हैं। ऊपर का जाली है ये भी मुझे नहीं हटाना है, थोड़ी सी फटी है तो क्या हुआ, और फटी है तो यहाँ पर आटा छानने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। तो मुझे एक मार्केट में दिखा था कपड़ा सुखाने का स्टैंड, इसी तरह से बिल्कुल देखा मैंने, लेकिन काफ़ी महंगा था, तो मेरे बजट में नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है जो कि मैं फ़ालतू खर्च कर सकूँ। तो मैंने जो सोचा कि इसी तरह से मेरे घर में चलनी भी है, मैं उसी से अपना कोई ना कोई आइडिया ज़रूर लगा लूँगी। तो मेरे पास जो ये पुरानी चलनी है भाई, इसी को मैंने लिया और इसको अब छेद करके डोरी बांधने वाली हूँ। तो डोरी नहीं है मेरे पास, तो भी मैं जुगाड़ कर ली हूँ। ये लिया है मैंने धागा, मेरे पास मोटा वाला धागा पड़ा हुआ था, एक साइज़ में काटा और इस तरह से अब इसमें गांठ लगाकर बांध दिया। ऊपर 3 छेद बनाए हैं, तीनों छेदों में थोड़ा मोटा धागा लेना है, 2 बार लपेट कर मैंने मोटा धागा लेकर इस तरह से बांधना है। अभी देखिए मैं यहाँ पर छेद बना दे रही हूँ कैंची से। जाली है, बहुत आसानी से ये कट जाती है। तो जाली जो लगी है इसका भी बहुत अच्छा सा काम हो जाएगा, जाली नहीं हटाएंगे तो। तो ये बनकर तैयार है और इसे हमने अब यहाँ पर देखिए टांग दिया है, और जाली के ऊपर रखे हैं छोटे बच्चे के सैंडल, जूते जो भी हैं सुखा सकते हैं आप। नीचे मेरे पास क्लॉथ क्लिप भी नहीं है, बहुत गरीब हैं हम भी, क्या बताएं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है हैंगर लगा दिया है, हैंगर में सारे कपड़े भी डाल दिए सूखने के लिए। तो इस तरह से हम जुगाड़ कर लिए हैं, मेरे ढेर सारे पैसे की बचत हो गई। आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ख़रीदा। और इसे ना बारिश में बहुत बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश जब आती है तो कपड़े तुरंत ही हटाना होता है। तो ये जो है आप पूरा का पूरा उठा के कमरे में टांग दीजिए, और फिर आप धूप में भी डाल सकते हैं। तो बारिश में हो या फिर सर्दी में बहुत अच्छे तरीके से इसमें कपड़े लटका के आप सुखा सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा आइडिया। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है ये साड़ी से निकला हुआ फॉर्म, साड़ी का जो कटलॉग था उसको मैंने यूज़ किया। इसके बाद में जो साड़ी का फॉर्म है इसको भी मैं कुछ जुगाड़ लगाने वाली हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको काट लिया है, आप वीडियो में देख ही रहे हैं जो भी मैंने बनाया है। इसके बाद एक डंडी लेना है, कोई भी डंडी ले सकते हैं आप, थोड़ा सा बड़ी या छोटी। इसके बाद इस तरह से इसको लपेटना है, और नीचे के साइड में धागा, ऊन, टेप किसी भी चीज़ से आप इसे यहाँ पर बांध सकते हैं। तो टेप ज़्यादा ही अच्छा रहता है तुरंत चिपकने के लिए, चिपकाने के लिए। अब ये देखिए बहुत अच्छा सा ये हमारा फूल झाड़ू बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम अपना जाला वगैरह साफ़ कर सकते हैं, अपने घर के जो हल्के फुल्के सामान है जहाँ पर झाड़ू नहीं चलाना है वहाँ पर आप इसकी सहायता से सफाई कर सकते हैं। तो देखिए दरवाजे के बीचों में जो ये डिज़ाइन बनी होती है, यहाँ पर आप उंगली में कपड़ा फंसा कर सफाई करते हैं। तो ये अगर आप बना लेंगे तो सफाई करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और बहुत जल्दी से साफ़ सफाई हो भी जाती है। बेड वगैरह साफ़ करने के लिए आप चाहे 2-3 बनाकर इससे एक बर्तन में रख दीजिए, जिससे कि ये बढ़िया गुलदस्ता बन जाएगा। मुझे तो ये सफाई करने के लिए काफ़ी अच्छा लगा, जब मन चाहे फेंक भी सकते हैं, पैसे नहीं लगे इसमें। जैकेट जो होती है बहुत ज़्यादा मोटी होने की वजह से रखने पर बहुत जगह घेरती है। तो आप इसे अगर इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे तो बहुत कम जगह में आप ज़्यादा कपड़े रख पाएंगे। तो जैकेट को इस तरह से देखिए फोल्ड करना है, नीचे का साइड ऐसे आधा उल्टा कर लेना है। इसके बाद ऊपर का एरिया जो है ऐसे करके इसके अंदर सारा सेट कर देना है, ऐसे इस तरह से देखिए। अब देखिए एक पॉकेट के जैसा बन गया है। बच्चों के अगर कपड़े हैं तो आप इस तरह से जैकेट को फोल्ड करिए, इसके बाद में टोपी, मोजा, ग्लव्स वगैरह जितने भी हैं इसी जैकेट में सारे रख भी सकते हो। तो बच्चों को ढूंढने की ज़्यादा इधर उधर परेशानी नहीं होगी, और आप भी परेशान नहीं होंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बच्चों के सॉक्स लिए हैं, और इसी के अंदर यहाँ जगह है तो रख दे रही हूँ सेट करके। ऐसे अगर आप कहीं जा रहे हैं बाहर तो पैकिंग करने में भी बहुत आसानी रहती है। इसके बाद अगला आइडिया है, इस तरह से देखिए मेरे पास ये फाउंडेशन की
शीशी है और ये ख़त्म हो चुकी है, इसमें कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बचा है। यहाँ पर मैं इसको पुश अप कर रही हूँ तो निकल नहीं रहा है। तो देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी प्रोडक्ट बचा हुआ है। इस तरह से मैं इसके अंदर एक कोई भी चीज़ जैसे ही डालती हूँ तो यहाँ पर इस तरह से लगाने के लिए फाउंडेशन निकल आता है। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे कि आप इसे और भी ज़्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे फेंक देते हैं और तुरंत ही दूसरा लेना पड़ेगा, तो आपके ढेर सारे पैसों की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है। तो आप ऐसे ना करें। और अब देखते हैं अगला आइडिया। यहाँ पर मैंने लिया है स्टेपलर की कांटी। तो ये पूरी डिब्बी है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी सी हैं, लेकिन मुझे चाहिए छोटी सी, जो टूटी फूटी कांटी निकलती रहती हैं, इनको तो फेंकना ही रहता है। तो ये जो कांटी है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं हमें। अगर आप इस तरह से कांटी रखे हैं तो देखिए बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। अब इन कांटियों को लेकर बीच से ऐसे मोड़ना है। देखिए जो लोग क्राफ्टिंग वगैरह करते हैं तो उनके पास छोटे छोटे होते हैं ना ज्वेलरी बनाने के सामान, तो उसी से आप इसे मोड़ सकते हैं। यहाँ मैं हाथ से मोड़ कर दिखा रही हूँ। ऐसे करेंगे चौकोर छोटी छोटी सी, जैसे एयरिंग वगैरह है उसी तरह से बन जाती हैं। तो आप इनको इस तरह से जोड़ जोड़ कर एयरिंग बना सकते हैं, लेकिन मैंने ब्रेसलेट बनाया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब इसमें छोटी छोटी सी मोती डालेंगे तो और भी सुंदर से ये लगते हैं। अब इसको बनाने का जो तरीका है, बीच में जगह बची रहती है, इसमें एक के ऊपर एक जोड़ते जाएंगे तो ये बढ़िया से बन जाती है। तो मेरे पास लेस पड़ी हुई थी और इस तरह से मैंने इसमें सारे जोड़कर लगा दिए हैं। तो ये ब्रेसलेट की तरह से मैंने बनाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए, और बीच में मोती भी डाली है जिससे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमारी कांटी का यूज हो जाएगा और कुछ आप नई चीज़ भी बनाएंगे। इयरिंग अगर बनाते हैं तो देखने में काफ़ी सुंदर लगती है, लेकिन मेरे पास हुक्स नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह से ब्रेसलेट ही बना लिया है। और ये काफ़ी टाइम पहले बनाया तो इधर उधर पड़ा था, फिर मेरे नज़र के सामने दिखा, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बना दिया है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो आइडिया है, इस तरह से हमने यहाँ एक पेपर ग्लास लिया है और ये अभी बाहर पड़ा हुआ था, थोड़ा सा ये मुलायम हो चुका है। तो इसका मैं ऊपर का एरिया काट कर निकाल रही हूँ। इस तरह से देखिए, आप कैंची से भी काट सकते हो, मैंने यहाँ ब्लेड लिया है काटने के लिए। तो अगर आप बनाना चाहते हैं थोड़ा बड़ा वाला ग्लास लीजिएगा, बहुत सुंदर चीज़ बनेगी इससे और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पसंद आती है, खासकर बच्चों के लिए ही बना रही हूँ मैं। अब ये जो ऊपर का छल्ला निकला है इसको यहाँ से काट देना है ऐसे, और इसके बाद इसमें आप कुछ भी सामान रख दीजिए, बच्चों के लिए टॉफ़ी वगैरह, नहीं तो आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो कुछ भी सामान छोटा मोटा रख सकते हैं गिफ्ट के तौर पर। अब इस तरह से इसका छल्ला फंसा के बस इसकी यहाँ पर ऐसे मुड़ाई कर देना है और ये छोटी सी बढ़िया ब्यूटीफुल सी बाल्टी बनकर तैयार हो गई है। देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बच्चे इसे आसानी से भी बना सकते हैं अगर उनको एक बार पता चल गया तो काफ़ी अच्छा आइडिया है और चीज़ भी अच्छी है, आपको अच्छी लगे तो बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक पुराना ये स्वेटर पड़ा हुआ था छोटा सा, तो इसी को मैंने ले लिया। अब देखिए इसकी आस्तीन छोटी छोटी सी है तो ये आस्तीन नहीं काम आने वाली है, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगी। और अब देखिए मैं बनाने वाली हूँ मोजा यानी सॉक्स। तो जो हम महंगे महंगे मोजे खरीद कर लाते हैं तो ठीक है, ख़रीद कर लाते हैं, सभी लोग लेकर आते हैं, हमारे पास भी है। तो जैसे कि सर्दी में इतना ज़्यादा काम होता है, लेडीज़ लोग जब काम करती हैं पानी में मोजे भीग जाते हैं तो भाई कितना ज़्यादा हो कि हम बार बार बदलते रहें, और सूखते भी नहीं हैं उनको। अगर साफ करके डाल दिया जाए तो सूखने का भी उसे टाइम चाहिए, धूप नहीं निकलती है। तो इस ऐसी बहुत सारी समस्या होती हैं जिसकी वजह से हमें जो है, हमारे पास कितना भी सामान हो लेकिन कम पड़ जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि जब कोई कपड़ा पड़ा है तो उससे हम और भी चीज़ें बना लें जिससे कि थोड़ा बहुत हमारी हेल्प हो जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर ये पुराना स्वेटर ले लिया है और इस पर देखिए ये मेरे पास जो रेडीमेड मोज़ा है उसको रख कर ऐसे मैं निशान लगा ले रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। और आपको बता रही हूँ जैसे कि
देखने में आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब बनाते हैं तब नहीं समझ में आता है कि हमको कैसे बनाना है। जो लोग सिलाई करते हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बनाते समय समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको मोज़ा लेकर बिल्कुल उसी के नाप से निशान लगाना है, ऐसे करके। तो आप ऐसे करके निशान लगा दीजिए और इसके बाद क्या करना है, इससे थोड़ा आधा इंच के बाहर से कटिंग करना है। जहाँ से निशान लगा है यहाँ से आधा इंच ज़्यादा लेकर, जहाँ से हमने निशान लगाया वहीं से हमको सिलाई लगानी है। जब आप सिलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें कहाँ से सिलाई करनी है, कहीं छोटा ना हो जाए, कहीं बड़ा ना हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारे जो है मन में रहता है कि कैसे हम बनाएंगे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आता है, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक तो मैंने कटिंग कर लिया है, अब ऐसे रख के दूसरा भी कटिंग करना है। तो दोनों पैर का देखिए बराबर रखना है, इस तरह से कहीं कम का ज़्यादा ना हो। तो इसलिए अच्छे से इसको पहले नाप कर रखना है, इसके बाद ही आप कटिंग करना। तो यहाँ पर देखिए मैंने कट कर दिया है इसको, और ऊपर के साइड जो निशान लगा है बस हमें वहीं से सिलाई लगाना है। ये जो अंगूठे के पास निशान बना है यहाँ पर आप पहले मत कटिंग करना, सिलने के बाद में कट करना, जैसे कि ज़्यादा ही अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे से फिट भी हो जाता है। ये देखिए इस तरह से अब हम सिलाई लगाते हैं इसके ऊपर। पहले तो देखिए जैसे कि हमने कटिंग किया उसी हिसाब से इसको रखना भी है, वरना एक चीज़ जो है ना उल्टा सीधा हो जाएगा। तो आप ऐसे करके यहाँ पर निशान भी बना सकते हैं, कुछ भी आप फ्रंट लिख दीजिए या फिर यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे। अगर आप कुछ टाइम बाद सिलेंगे तो आपको जो है ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद कुछ ऐसे ये तैयार हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा था थोड़ा बहुत मैंने उसको कटिंग कर दिया है। तो इसको अब हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से सीधा करना है, बिल्कुल बाजार के जैसे मुझे जो खरीद कर लाते हैं वैसा ही बन जाता है। और अगर आपके पास कोई भी ऊनी कपड़ा है, बच्चों की पैजामी हो, उससे तो और भी अच्छा बन जाता है। तो इसी तरह से दूसरा भी हमें सीधा करना है, फिर मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा ताम झाम करना नहीं है, बस आप एक मोजा रख के नाप लीजिए और तुरंत ही कट करके सिलाई लगा दें। आप बैठेंगे 1 घंटे में तो 10-15 मोजे बना लेंगे, इतना आसान है और फ्री का जुगाड़ है, तो ज़रूर आप ट्राई करना। इसके बाद दोस्तों देखिए, जब लोग आटा छानते हैं तो बहुत ज़्यादा आटा गिरता है। तो देखिए यहाँ पर मैं सिंघाड़े का आटा छान रही थी, यानी चलनी से चाल रही थी। तो सिंघाड़े का आटा इतना बारीक होता है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ता है। तो देखिए इस तरह से आप पॉलीथीन लेकर उसके अंदर चलनी डालकर ऐसे जब चालेंगे ना, तो बिल्कुल भी आटा बाहर नहीं बिखरेगा और जो भी आटा है सेफ रहता है और छानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला जो आइडिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बहुत लोगों को छोटी मोटी जानकारी नहीं होती है, जो नए नए लोग होते हैं किचन में काम करते हैं तो उनको हर तरह से जानकारी नहीं होती, इसलिए ये टिप्स उन लोगों के ज़्यादा काम आने वाला है। दोस्तों मिक्सी में जब भी हम कोई चीज़ पीसते हैं, मिक्सर मशीन में जब कुछ पीसते हैं, मसाला हो या कुछ भी, तो देखिए इस तरह से। तो अभी आप देखे हैं पीछे साइड मैंने ढक्कन को उठाया है, क्योंकि जितना भी गैस बनी होती है वो निकल जाती है बाहर के साइड। अगर आप आगे की ओर मुंह की तरफ करेंगे तो तुरंत ही आपको दिक्कत हो जाएगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं करते हैं और बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं।